आपने बेस बनाया, फिर इसको आउटवर्ड लाए और फिर पॉइंट प्रेस करो। फेशियल रिएक्शन देखो आप पेशेंट की, ठीक है। उनके फेशियल रिएक्शन आप पेशेंट के ऑब्जर्व आपके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसे इंटेंस पेन हो रहा है तो आपने प्रेशर थोड़ा सा कम देना है, ठीक है। कभी कभी एक्यूट इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में बहुत सीवियर पेन हो जाता है मर्म पॉइंट में, इवन 5 मिनट से आप ज़्यादा मर्म पॉइंट करोगे तो पेशेंट शॉक में भी चले जाता है। तो इससे बचने के लिए एक तो प्रॉपर हाइड्रेशन होना चाहिए। ये ग्रिप करा, इंडेक्स से बेस बना के मैंने शिफ्ट रूम की फेशिया को ऊपर उठाया और ठीक है, तो आप 2-3 जगह आप प्रेस करोगे, यहाँ उतना पेन नहीं होगा। जब आप करेक्ट मर्म पॉइंट में पहुँचोगे आप तो पेन होगा। फिर आपकी हैंड की पोजीशन हो जाएगी चेंज, लेफ्ट साइड से आप क्लिक करो, आप इस इंडेक्स फिंगर से आप बेस बनाओगे और जो मर्म उसके बीच में लगेगा, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशन देखते रहोगे, पेन ज़्यादा होगा तो प्रेशर थोड़ा सा कम होगा और 20 टाइम्स आपने उसमें आप शिप्रमर, शिरा और मणिमर, ये 4 मर्म पॉइंट्स पे ही फोकस करो, ठीक है। बहुत कॉमनली आजकल आर्थराइटिस रिस्ट जॉइंट के पेशेंट आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने कौन से मर्म पॉइंट पे फोकस करना है। तो इसी के अराउंड आप जितने मर्म पॉइंट से उन्हें स्टूडेंट करो। तो रिस्ट जॉइंट की कार्पल बोन, ऊपर वाली कार्पल बोन्स हैं, उसके हेड पे प्रेस करो, ठीक है। और नीचे वाली जो 4 कार्पल बोन्स हैं उसके बेस पे। एक मेथड ये है, और एक बायलिटरल मेथड होता है कि आपने फ्रंट से भी करा और मसल एनाटॉमी अलग है। ऐसे आप करोगे, मसल एनाटॉमी अलग है। फाइबर्स पूरी तरह स्ट्रेच हो गए, मर्मा पॉइंट बाहर आ गया। यहाँ भी तो हमने वो करा, फाइबर्स को पूरा स्ट्रेच करा, मर्मा पॉइंट बाहर आ गया, ठीक है। आप ऐसे करोगे आपको 20% रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। जैसे ही आपने पोजीशन सही करी, अपनी पोजीशन का भी आपको ध्यान रखना है मर्मा पॉइंट में। ऐसा ना हो आप ऐसे करते जाओ, नेक्स्ट डे चली जाए, पता चला आपका हर मर्मा पॉइंट करने से पहले बेसिक जो एक एनाटॉमी हमारी है वो ये है। एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन हमारी इंक्लाइंड 35 डिग्रीज पे होनी चाहिए, तो उससे आपकी स्पाइन न्यूट्रल रहती है, ठीक है। और एक पैर फॉरवर्ड, एक पैर बैकवर्ड, ठीक है। तो आपने अपने स्ट्रक्चर को न्यूट्रल कर दिया, ठीक। उसके बाद आप फॉरवर्ड भी मूव कर सकते हो, यहाँ से बैकवर्ड। अब देखो यहाँ से फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव करना कितना टफ है मेरे लिए, ठीक। और यहाँ से मैंने अपनी स्पाइन को न्यूट्रल कर लिया, मैं आगे पीछे आराम से इधर जा रहा हूँ, ठीक। सबसे पहले होल्ड, ग्रिप बनाई, क्रिएट अ बेस बनाया, और फिर हैप्पी कॉइंडाइल से जस्ट 1 सेंटीमीटर नीचे। फेशियल एक्सप्रेशन पे पेशेंट के हमारी नज़र नहीं, एक्सट्रीम पेन हो रहा है थोड़ा सा कम करो, 100% प्रेस ना करके 70 कर दो, तो पेशेंट क्लियर कर ले, उनके अकॉर्डिंग कर रहा हूँ।